होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम। तो हम भगवद गीता चैप्टर 3 पर है। वर्स नंबर आज 24 पढ़ना है। तो एक बार ही थोड़ा सा पुराना ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, क्या चल रहा है एक्चुअली। तो इसमें 5 सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट 3.1 और 3.2 वर्स, उसमें अर्जुन कंफ्यूज था कि उसको करना क्या है। फिर 3.3 से 3.9 में भगवान ने उससे बताया निष्काम कर्म योग। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 3.10 से 3.16 में हमने पढ़ा था, भगवान एक स्टेप नीचे गए और उसको कर्म कांड के बारे में बताया कि जो लोग मटेरियली बहुत अटैच हैं और निष्काम कर्म योगा नहीं कर सकते, तो फिर वो देवी देवताओं को प्रसन्न करें, उनके लिए यज्ञ करें और उससे उन देवी देवता उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेंगे लाइफ की, और उनकी इच्छाएं उससे पूरी होगी। तो इसका कर्म कांडा का यही पर्पस था कि धीरे धीरे जब धार्मिक वे में अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे तो उनको धीरे धीरे शास्त्रों पे फेथ आएगा। और सेकंड थिंग, उनके माइंड में ये रहेगा कि मेरी जो हैप्पीनेस है वो खाली मेरे पे नहीं, मेरे से हायर अथॉरिटी पे डिपेंडेंट है। अदरवाइज़ जनरली जो कर्म कांडा लेवल पे भी नहीं हैं, फिर वो यही सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मेरी हैप्पीनेस मेरे पे डिपेंडेंट है। तो एटलीस्ट वो इस लेवल पे आएंगे, देवी देवताओं को मानना शुरू करेंगे, और फिर जब धीरे धीरे उनकी इच्छाएं पूरी होगी तो उनको शास्त्रों पे फेथ होगी। फिर धीरे धीरे उनको शास्त्रों से पता चलेगा कि एक्चुअली में शास्त्र कहाँ से आए हैं, यज्ञपति कौन है, स्वयं विष्णु। शास्त्र भगवान से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण से, वही सुप्रीम भगवान है। और फिर धीरे धीरे कर्म कांडा से एलिवेट होकर फिर वो कर्म योगा पे आएंगे। तो अब ये थर्ड सेक्शन जो है, सॉरी फोर्थ सेक्शन, जिस पे अभी हम हैं, 3.17 वर्स से 3.35 तक है। तो इसमें अर्जुन का ये क्वेश्चन था कि मुझे तो आपने अभी बताया कि अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, धार्मिक वे में देवी देवताओं को प्रसन्न करो, उनके लिए यज्ञ करो, बट मेरे को ना कोई इच्छा है, मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए ना मुझे राज्य चाहिए है, तो फिर मैं क्यों मेरे को देवी देवताओं को भी प्रसन्न नहीं करना, तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर भगवान ने उसे बोला कि तुम तब भी निष्काम कर्म योग ही करो,
टू सेट अ करेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज तुम क्या हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम लीडर हो, तो जो लीडर करेगा वही कॉमन मैन फॉलो करते हैं। तो हम अभी इस सेक्शन पे हैं, तो ये 35 तक चलेगा। तो इस सेक्शन में फिर 17-18 में भगवान ने उसको बताया कि ओके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऑलरेडी क्वालिफाइड हो तो पहले तुम समझ लो कि जो सेल्फ रियलाइज्ड है उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। तो फिर भगवान ने बताया था कि वो इंटरनली सेटिस्फाइड है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है एक्सटर्नली, और इंटरनली उसको हैप्पीनेस फील हो रही है, और वो बाहर की किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर 17-18 में भगवान ने उसे ये बताया, और 19th में भगवान ने बताया कि इसलिए तुम निष्काम कर्म योगा करो, उससे क्या होगा, अगर तुम ऐसे कर्म करोगे तो यू विल अटेन मी। तो यहाँ पे डायरेक्ट फिर से भगवान ने बोला कि यू विल अटेन मी, अगर ऐसे निष्काम कर्म योगा करोगे तो यू विल अटेन मी। फिर 20th में भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया। अर्जुन का क्वेश्चन था कि क्या, मतलब आचार्य बताते, उसका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा नहीं है, कि अर्जुन ये सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा है जिसने किया, जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड हो, फिर भी उसने अपनी ड्यूटीज़ करी। तो भगवान ने 20th में जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया कि जनक महाराज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज थे, वो स्वयं महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है। महाजन का मतलब कि उनको पता है कि धर्म क्या है, सारे धर्म के प्रिंसिपल्स पता है, उनको पता है भगवान कौन है, और वो सेल्फ रियलाइज्ड है, एलिवेटेड सोल है। स्टिल उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, जो उनके कर्तव्य थे, उन्होंने किए। फिर उसके बाद 21 में भगवान ने, सॉरी मेरी स्क्रीन बंद हो गई, तो 21 में किस पे थी मैं, हाँ 21 में फिर भगवान ने हाँ 20th में भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था। फिर 21 में भगवान ने कहा कि जो एक लीडर करेगा वही उसको कॉमन मैन फॉलो करेंगे। फिर 22 में भगवान ने कहा कि मेरे लिए इस तीनों लोकों में कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए है, और मैं ही क्रिएटर हूँ, एनिलेटर, सब कुछ मैं ही हूँ। स्टिल जब मैं मटेरियल वर्ल्ड में आता हूँ तो मैं भी अपने ड्यूटीज़ करता हूँ। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भगवान एक्चुअली आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। तो रियली नहीं दिख रही? हाँ। ओह सॉरी, आई थिंक मेरा वो बंद हुआ था ना, तो स्क्रीन बंद हो गई। थैंक यू फॉर टेलिंग। अब विजिबल है मेरी स्क्रीन या अब भी नहीं? हाँ हाँ, अच्छा अब है, ओके अभी दिख रही है। ठीक है। तो अब आज हमने रीड करना है वर्स नंबर 24। तो उसके बाद भगवान ने 23 में ये बताया था कि अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो भी लोग मुझे ही फॉलो करेंगे, तो वो सारा रुइन हो जाएगा सब कुछ। तो फिर हम 24 में भी भगवान वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम आज का फिर वर्स स्टार्ट करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्यम् उपाहन्याम इमा प्रजा। ओ दरवाज़ा बंद कर दोगे? तो ओके, अब इस श्लोक का एक बार ये मतलब देख लेते हैं, वर्स नंबर 24। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं चेद अहम, इफ़ आई, अगर मैं, ना कुर्यम करम, कि अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँ तो क्या होगा, इमा लोका, यानी कि जो ये एंटायर वर्ल्ड है वो क्या होगा, उत्सी देवर, तो एंटायर वर्ल्ड क्या होगा, पुट इनटू रुइनेशन। और भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज शंकरस्य च कर्ता श्याम, तो उससे क्या होगा, वो उससे अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी और
उपाहन्याम इमे प्रजा, और एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय कर देगी पीस सारे लिविंग बींग्स का। तो अब हम समझेंगे कि भगवान यहाँ पे ये बात क्यों करे, बिकॉज वर्स नंबर फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने 4 रीज़न दिए थे ना लड़ने के। तो उसमें से वर्स नंबर आई थिंक 40th 1.37 से 43 वर्स तक अर्जुन ने बोला था वन शंकरा। वो पूरा डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस पूरा उसने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो उसका कहने का मतलब था कि अगर जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं अगर वो फाइट करेंगे तो उससे क्या होगा, सारे जो वो मर जाएंगे, तो फीमेल सिंगल हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी, और जो भी थीव्स या रोग्स होंगे उस सोसाइटी में तो वो उनकी अनड्यू एडवांटेज लेंगे और उनको पोल्यूट करके फिर अनवांटेड पॉपुलेशन उससे आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड है वो रुइन हो जाएगा, वो बिल्कुल कम्प्लीटली वो कल्चर सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिकॉज लोग फिर अनवांटेड वन शंकरा होगा, वन शंकरा यानी अनवांटेड पॉपुलेशन होगी, तो फिर वो वेदों के रिचुअल्स वगैरह को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, अर्जुन को उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट वर्स है ये भगवत गीता का। तो एक्चुअली हर वर्स में एक्चुअली हिडन मीनिंग होता है। तो इसलिए जो प्रॉपर वे है भगवत गीता पढ़ने का, हमेशा गुरु के अंडर, भक्तों के अंडर हमें पढ़नी चाहिए ताकि वो हमें एसेंस बता सके। बिकॉज जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज है, जैसे गुरु हो गए हमारे, हम जब प्रभुपाद के सुनते हैं और अपने गुरु को सुनते हैं तो ऑलरेडी वो सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पे है। तो उससे क्या होता है कि वो हमें एसेंस बताते हैं जिससे हमारे जो हम रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं। तो ओके, अब इसका ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेते हैं। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. तो भगवान यहाँ पे अर्जुन का रीज़न था कि अगर मैं लड़ूंगा तो वन शंकरा होगा, बट भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ मैं नहीं करूँगा तो एक्चुअली ये सबका पीस डिस्ट्रॉय होगा और तो जाके वन शंकरा होगा। बिकॉज बेसिकली क्या होता है, जो क्षत्रिय हैं उनका काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन करना, तो प्रोटेक्शन भी करना, और अगर वही लोग निगलेक्टफुल इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा सिटीजन्स को। तो उससे क्या होगा, तो उससे सिटीजन्स एक्सप्लॉयट होंगे और उनको एक्सप्लॉयट किया जाएगा और फिर सोसाइटी डिग्रेड होगी। फिर और प्लस सेकंड काम क्षत्रियों का ये भी होता है कि धर्म की रक्षा भी करना। तो उससे क्या होगा कि जो लोग ठीक नहीं हैं, फिर वो अगर क्षत्रिय प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो लोग ठीक नहीं हैं फिर वो पावर में आ जाएंगे और वो डिमोनिक लोग आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि वो फिर आके सोसाइटी में वुमेन और उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और उससे अनवांटेड प्रोजेनी होगी। तो यहाँ पे ऐसे भगवान ने इसको काउंटर एक्ट किया। भगवान ने कहा कि लड़ने से नहीं, ना लड़ने से होगा ये। तो कई जगह भगवान अर्जुन को डायरेक्टली चेस्टाइज करते हैं और कई जगह भगवान अपने ऊपर ले लेते। तो यहाँ पे भगवान ने बोला कि यहाँ पे भगवान ने एक्चुअली अपने ऊपर ले लिया कि अगर मैं भी, बिकॉज भगवान आए हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में तो वो भी फिर एज अ नॉर्मल, ऑर्डिनरी नहीं है बट वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सारी अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। तो लास्ट वर्स में भी हमने देखा था कि जब भगवान इवन 10th कैंटो में आता है 5th चैप्टर में कि भगवान जब आते हैं तो वो प्रॉपरली अपना उठ के अपनी दिन में मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन किस पे करेंगे, वो सुप्रीम है, उनके ऊपर कोई नहीं है, तो वो अपने आप पे मेडिटेट करते हैं। फिर उसके बाद जो भी अपनी सभा में जाएंगे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेंगे। और इवन जब नारद मुनि भी आते थे तो भी भगवान प्रॉपर एग्जांपल सेट करने के लिए
नारद मुनि को पता था कि ये सुप्रीम है और भगवान सुप्रीम है, स्टिल वो उनको बहुत क्या कहते हैं, बहुत उनको रिस्पेक्ट देते हुए उनको वेलकम करते थे, उनको एक हायर आसन पे बिठा के उनको पूरी रिस्पेक्ट देते हुए उनसे भगवान डिस्कस करते थे। तो भगवान भी एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कि जो भी सेंट्स हैं उनको कैसे रिस्पेक्ट दी जाए, अपने से ऊपर आसन में उनको बिठाते थे और फिर उनसे सलाह मशवरा करना, वो सब भगवान कर रहे थे जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, तो अगर मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा तो उससे एक्चुअली पूरा वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होगा। तो हम एक बार रीडिंग करते हैं। पर्पस 1. Shankara is unwanted population which disturbs the peace of general society। तो हमने इसका रीज़न देखा कि कैसे 1 शंकरा यानी कि अनवांटेड पॉपुलेशन कैसे सोसाइटी में डिस्टर्ब करती है। इन ऑर्डर टू चेक दिस सोशल डिस्टर्बेंस there are prescribed rules and regulations by which population can automatically become peaceful and organized for spiritual progress in life. When Lord descends naturally, he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and the necessity of such important performances. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन स्क्रिप्चर्स के अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमने डिस्कस किया था कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेसिकली वो हमें बाउंड नहीं करते हैं, वो एक्चुअली हमें फ्री कर रहे हैं। हमने देखा था कि रूल्स एंड रेगुलेशन से हम एटलीस्ट सतोगुण में आते हैं और फिर सतोगुण में हम समझते हैं कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और हमें कैसे करना है, और फिर हम भगवान के बारे में सुन के हमारा जो माइंड होता है थोड़ा पीसफुल होता है, थोड़ा स्टेडी होता है और रेडी होता है सुनने के लिए भगवान के बारे में, तो हम अपना लाइफ का पर्पस समझ सकते हैं। तो सतोगुण क्या करता है, हेल्प करता है, हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस स्क्रिप्चर्स के फॉलो नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर इधर उधर सारा बिकॉज नेगेटिविटी फिर हो जाएगी और तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो बिकॉज क्या कहते हैं, भगवान ने हमें एक्चुअली इसलिए भगवत गीता दी है कि हम इसको एज अ मैनुअल की तरह लें, बिकॉज ये मटेरियल वर्ल्ड है, उसका एक सर्टन नेचर है। एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नया नया माइक्रोवेव लाया है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि क्या करना है माइक्रोवेव में, कैसे चलाना है और कौन सा बटन दबाना है, क्या कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो मैनुअल उसके साथ आती है। तो अगर वो मैनुअल के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएगा। तो ऐसे ही भगवत गीता है, ऐसे मटेरियल वर्ल्ड का एक नेचर है। तो भगवत गीता हमारे लिए एक मैनुअल है कि कैसे हमें सिचुएशंस को हमें डील करना है, कैसे हमारी राइट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और क्या राइट एटीट्यूड होना चाहिए, जिससे हम सिचुएशंस को हम नेविगेट भी करें, साथ में अपना हायर पर्पस की और इनमें ना फंसते हुए, सिचुएशंस आती हैं तो हम उनमें ना फंसते हुए हम एक्चुअली उन वर्ल्डली सिचुएशंस को नेविगेट करते हुए हम यहाँ से बाहर निकल पाए और अपने हायर पर्पस की तरफ मार्च कर पाए। तो अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जब नए नए मोबाइल आए थे तो यूज़ नहीं करना आता था लोगों को, तब तो CDMA चलते थे, तब उसके अंदर एक SMS तो अब भी होता है, तो SMS सिस्टम होता था। तो अगर कोई ये समझ लेता कि अरे ये SMS वाह, ये तो मैं मोबाइल में टाइप कर सकता हूँ और कुछ भी भेज सकता हूँ, तो अगर वो टाइप करने वो नॉवल टाइप करने बैठ जाए उस शॉर्ट मैसेज सर्विस जो दिया है, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो गाली देगा, यार ये किसने बनाया, वो ब्लेम करेगा कि ये क्या क्या मोबाइल बनाया, और उसका एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी उसको लेकर ख़राब हो जाएगा। वो किसी से मिलेगा तो उसको लगेगा अरे ये तो बहुत बेकार चीज़ है। तो ऐसे अगर वो मैनुअल पढ़ेगा स्टार्टिंग में तो उसे समझ आएगा कि ये शॉर्ट मैसेज सर्विस है, इसमें मैं सिर्फ 300 कैरेक्टर्स टाइप कर सकता हूँ, ये नॉवल बैठ के मैं इसमें टाइप नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवत गीता भी हमारे लिए एक मैनुअल की तरह है।
तो जब हम इस मैनुअल के हिसाब से चलेंगे तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअली हमें कैसे यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड को कैसे ट्रैवर्स, यहाँ पे सिचुएशन को कैसे ट्रैवर्स करना है, कैसे नेविगेट करना है और कैसे हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो वो सब हमें हेल्प करेगा। उससे क्या होगा कि हम पीसफुली यहाँ पे रह पाएंगे। नेक्स्ट है, द लॉर्ड इज़ द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़ एंड इफ लिविंग एंटिटीज़ आर मिसगाइडेड indirectly the responsibility goes to the Lord. Therefore, whenever there is general disregard of regulative principles, the Lord descends and corrects the society. तो यहाँ पे भगवान हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि, और अपने एग्जाम्पल से एक्चुअली, कि वो भगवान कब आते हैं। हमने भी आता है, ये आगे वाले चैप्टर में आएगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, बहुत फेमस श्लोक है, धर्म संस्थापनार्थाय। तो इसमें से जो थर्ड रीज़न है भगवान का कि धर्म की एक्चुअली स्थापना करने के लिए भी, तो भगवान को पता है कि हाँ मतलब हम लोग कितने भी मिसचिफ करें तो फिर भगवान आके उसको वापस से प्रॉपरली धर्म इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है भगवान का आने का। और वो फिर वो अपने एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं कि कैसे हमें प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए हमें अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली करनी है। We should however note carefully that although we have to follow in the footsteps of the Lord, we still have to remember that we cannot imitate him. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। Following and imitating are not on same level. We cannot imitate the Lord by lifting Govardhan, as the Lord did in his childhood. It is impossible for any human being. We have to follow his instructions, but we may not imitate him at any time. This श्रीमद् भागवतम एफर्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें भगवान को इमिटेट नहीं करना है, मतलब कॉपी नहीं करना है। हमें उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। जो भगवान आके भगवत गीता में बोल रहे हैं, शास्त्रों में बोल रहे हैं, हमें वो फॉलो करना है। बिकॉज अब जब भगवान इवन छोटे से थे तो उन्होंने अपनी पिंकी फिंगर पे गोवर्धन उठा लिया, और अगर हम देखें तो गोवर्धन का सरकमफ्रेंस मोटा मोटा 22 किलोमीटर है और 6 घंटे लग जाते हैं इसकी परिक्रमा करते करते। तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इवन अपनी फिंगर पे केवल बुक को अगर हम, भगवान ने 7 दिन उठाया था, हम 7 घंटे भी उठा ले तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान को इमिटेट नहीं करना है। तो अब हम अभी इसको और डिस्कस करेंगे, श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये श्लोक है 10th कैंटो 33 चैप्टर 30-31। नैतत्समाचरे जातु मनस्यपि ह्य अनीश्वरा विनाश्यते आचरन् मूढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजं विषम्। ईश्वराणां वाचा सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववाचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरे। तो ये 2 श्लोक है भागवतम के, और नीचे उनका मतलब ट्रांसलेशन है, उनका मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को बेसिकली इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। वो कहते हैं कि जो अभी हम आगे इसमें आई थिंक शिवा का आएगा, हाँ इसमें हम पढ़ते हैं वो। तो चलो इसका एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले, फर्स्ट वर्स का। वन शुड सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड एंड हिज एम्पावर्ड सर्वेंट्स। Their instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. तो यहाँ पे क्या है
कई लोग होंगे जो बोलते हैं कि वो अपना भांग पिएंगे, ड्रग्स लेंगे और फिर बोलेंगे कि शिव जी ऐसा करते हैं तो हम उनके फॉलोअर्स हैं। तो बेसिकली वो मूर्ख हैं और कम्प्लीटली इग्नोरेंट हैं। बिकॉज लॉर्ड शिवा जो है वो कौन है? वैश्वना नाम यथा शंभु, टॉप मोस्ट वैष्णव है। और वो इंटॉक्सिकेशन नहीं करते। और इवन अगर लोगों को, अगर उनको यही लगता है कि ठीक है वो शिव जी को वो फॉलो कर रहे हैं, तो शिव जी ने तो समुद्र मंथन के टाइम पे तो पॉइज़न भी पिया था। और वो पॉइज़न भी उन्होंने अपने केवल कंठ में रखा, मतलब अपने गले में ही, गले से नीचे नहीं उतरने दिया। तो तभी उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। तो अगर उनको कॉपी करना है तो वो पॉइज़न फिर पी के अपने गले में रख के दिखाएं। तो वही है कि लोग अपने हिसाब से अपना जो उनको जिस चीज़ को करने में उनको प्लेजर मिलता है वो भगवान के नाम पर वो चीज़ करते हैं। और चाहे वो बिल्कुल अधर्म हो और बिल्कुल शास्त्रों के खिलाफ हो, वो भगवान का नाम लेकर बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। भगवान का नाम लेकर अपना वो प्लेजर चाहते हैं और साथ में भगवान के नाम के दम पे वो करते हैं कि हाँ उन्होंने ये, शिव जी ने ये किया था। तो यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि मनस्यापी का मतलब अपने मन में भी नहीं। इवन अनीश्वरा का मतलब अपने मन में भी जो इवन कंट्रोलर बनने की सोचते हैं या फिर उसकी तरह एक्ट करते हैं, तो उस क्या होगा उससे? यहाँ पे आ रहा है विनश्यते आचरण मूढ़, क्या बोला था मैंने? हाँ, कि अगर वो ऐसे अपने मन में भी अगर वो ऐसा सोचेंगे तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मीन्स वो ऐसे मूर्ख लोग अपने एक्शंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बिकॉज वो भगवान शिव ने जो पॉइज़न अपने कंठ में रखा हुआ था, तो उनका मोटिव था कि मुझे क्योंकि मेरे हृदय में स्वयं क्या कहते हैं, वो हमेशा राम की पूजा करते हैं, राम की, विष्णु की, जो भगवान शिव हैं। तो उनका था कि अगर मेरे हृदय में भगवान है तो अगर वो पॉइज़न नीचे जाएगा तो उनको इनकन्वीनियंस होगी। तो ये सोच के उन्होंने पॉइज़न अपने गले में ही रख लिया था कि वो नहीं चाहते कि उनको इनकन्वीनियंस हो। तो और इवन लोग ये भी बोलते हैं कि इवन कई बार कि जैसे कृष्ण के लिए भी उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए थे। तो इसके पीछे एक्चुअली हर लीला के पीछे एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक गहरा एक मतलब है, एक पर्पस है हमें समझाने के लिए। तो अगर अगर उनको यही यही कह के अगर वो कृष्ण को कुछ कहते हैं, तो फिर भगवान ने द्रौपदी को तो अनलिमिटेड साड़ी भी दी थी। तो क्या फिर लोग वो क्यों नहीं करते अनलिमिटेड? अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो तो क्या लोग ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं। भगवान, जब भी भगवान आते हैं या कोई ग्रेट पर्सनालिटीज़ आते हैं, तो वो हमेशा अपने एक्शन हमेशा दो फेसेस में करते हैं। फर्स्ट, एक तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और दूसरा अपनी सुप्रीम पोजीशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। बिकॉज भगवान ने आके काफ़ी ऐसी लीलाएं करी हैं जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो अपनी सुप्रीम पोजीशन भगवान डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सेकंड दूसरों के लिए एग्जाम्पल। अब जो कृष्ण की जो वृंदावन की लीलाएं थी गोपियों के साथ, तो वहाँ पे भगवान लीडरशिप पोजीशन पे नहीं थे। तो अगर कोई ये कहे कि कृष्ण ने वहाँ पे ये किया, हम भी वो करेंगे, तो वहाँ पे भगवान, वो जो वृंदावन है वो है प्रेम का एरिया, और जो द्वारका है वो है धर्म का एरिया। तो वृंदावन में, और भगवान इवन अपने भक्तों के लिए, जो भगवान ने ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये शास्त्र सारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान से आए हैं, तो उन्होंने ही ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। तो लेकिन वो अपने भक्तों को प्लेजर देने के लिए इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी कई बार ट्रांसेंड कर देते हैं। जनरली भगवान नहीं करते, बट वृंदावन की लीलाएं वो भक्तों को प्रेम देने के लिए थी। अब अगर हम उनका एग्जाम्पल भगवान कहाँ पे सेट करें, जहाँ पे वो लीडरशिप रोल पे है, तो लीडरशिप रोल में कहाँ पे है वो? द्वारका में। द्वारका में वो राजा है, तो वो अपने राजा की ड्यूटीज़ को वो प्रॉपरली कर रहे हैं ताकि दूसरों को एग्जाम्पल सेट किया जाए। और वैसे भी मेरे को याद है कि जो मेरे गुरु महाराज हैं, उन्होंने
पूतना और कृष्ण लीला पे कम से कम 14-15 क्लासेस ली थी। अब अगर कोई सोचे वो बहुत डीप में कि हर एक लीला का एक बहुत डीप मीनिंग है जो हमें केवल गुरु ही हमें समझा सकते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल पूतना या कृष्ण की लीला देखे, ये तो एक छोटी सी लीला है, ऐसे उन्होंने बहुत सारी अलग अलग लीलाओं पे बहुत सारे उनके प्रॉपर हमारे आचार्य एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या पर्पस है। तो मतलब पूतना और कृष्ण की लीला ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा उस पर बोल लेगा कि हाँ ये हुआ और ख़त्म। लेकिन उन्होंने 14-15 क्लासेस यूट्यूब पे उनके पूरे प्रॉपर सेशंस हैं। तो इससे हमें यही उन्होंने बहुत उनको डिटेल में कि पूतना क्या सिग्निफाई कर रही है, एक एक चीज़ डिटेल में। तो मतलब एक एक लीला इतनी अपने आप में डीप है। और जो गोपियों की और कृष्ण की लीला है उस पे भी उन्होंने उनके लेक्चर्स थे। तो मुझे बस एक ही याद है जो मुझे पूरा याद नहीं है कि जो भगवान ने इसलिए गोपियों के वो वस्त्र चुराए थे बिकॉज़ भगवान ने हमें ये दिखाना था कि जब कोई भी लिविंग एंटिटी, बिकॉज़ हम सब कौन है, भगवान के ही अंश है। भगवान बोलते हैं आगे भगवत गीता में, ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना। हर लिविंग एंटिटी जो है मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है, मेरा ही अंश है। और हर एक का संबंध भगवान कृष्ण से है, एक इंटीमेट संबंध है हम सब का जो हमें अभी याद नहीं है। तो जब कोई लिविंग एंटिटी भगवान के पास जाए तो वो अपने आप को कवर करके नहीं जा सकता। कवरिंग का मतलब कि ये अपनी फॉल्स ईगो की कवरिंग, अपनी लस्ट की कवरिंग, अपना एंगर, ये सब चीज़ों की कवरिंग उसको उतारनी ही, हटानी ही पड़ेगी, तभी वो भगवान की शरण में जा सकते हैं। और गोपियाँ तो बिल्कुल गोपियाँ कौन थी, जब राम आए थे तो जो ऋषि मुनि थे भगवान की एसोसिएशन चाहते थे, तो ऋषि मुनि थे या वो ऋषि मुनि थे जो जो भगवान राम जी की एसोसिएशन, हाँ दंडक कारण वन में, यस। तो ऋषि मुनि थे तो वो उनकी पर्सनल एसोसिएशन चाहते थे। तो तब उन्होंने बोला कि जब मैं आऊँगा द्वापर युग में स्वयं कृष्ण के रूप में, तब मैं आप सबको अपनी पर्सनल एसोसिएशन दूंगा। तो वो भी गोपियाँ भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो ऑलरेडी भगवान के धाम से ही और भगवान के पर्सनल एसोसिएट्स हैं। तो इसलिए जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें एक्चुअली में अपने आप को भगवान से चीटिंग नहीं कर सकते। इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट मुझे वो उस लेक्चर से एक छोटा सा रीज़न याद था तो मैंने शेयर कर दिया यहाँ पे। तो हमें अपने आप को, हमें वो नंगा हो के ही जाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ वो कवरिंग लेके जाएंगे तो कवरिंग लेके हम एक्चुअली भगवान की शरण में जा ही नहीं सकते। हमें सारी अपनी कवरिंग्स उतारनी ही पड़ेंगी। इस पे ना वो नित्यानंद प्रभु है ना जो, हाँ हाँ, उन्होंने बताया था कि जब वो खरदूषण जब वहाँ पे आए थे ना, अच्छा, हमला करने के लिए आए थे भगवान राम पे, हाँ हाँ, तो तो भगवान राम ने क्या किया था कि वो पता नहीं कितने 14,000 लोग थे, अच्छा, मतलब राक्षस 14,000 लोग थे, तो वो सब एक साथ हमला करने आए थे ओके, और भगवान राम अकेले थे। तो 14,000 राक्षसों को भगवान ने सिर्फ 70 मिनट के अंदर मार दिया था, सबको 70 मिनट में ख़त्म कर दिया सबको। यस, तो जब वो जिस तरह से, और उसमें एक श्लोक भी था, मैं श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, बट उसमें ये था कि एक पैर भी उन्होंने बैक स्टेप नहीं किया, एक ही जगह पे खड़े खड़े सबको मारा था। ये हमने वो रामायण में भी पढ़ा था ना, जो वेदा बेस पे है वो। वेदा बेस पे भी, और ये नित्यानंद प्रभु ने बताया था अच्छा अच्छा, कि एक स्टेप भी बैक नहीं लिया उन्होंने मारते वक्त किसी को भी, तो मतलब कि पीछे मुड़ के ऐसे करके थोड़ा सा संभलना नहीं, ऐसा इतनी तेज मारा, 14,000 को 70 मिनट में ख़त्म किया। और फिर जब वो जिस तरह से मार रहे थे ना उनको, तो सारे ऋषिगण जो थे ना वो वहाँ पे देखने आए थे। तो जिस तरह से भगवान के एक्शंस थे ना, तो ऋषिगण उनको देख के मोहित हो गए कि भाई एक होता है ना जैसे हीरोइन खड़ी हुई है, हीरो अलग अलग स्टंट करके मार रहा है ढूंढो को, तो हीरोइन फ्लैट नहीं रहती, फिल्म में दिखाते हैं भाई फ्लैट हो गए, वाह क्या मार रहा है, क्या बॉडी है, किस तरह से मार के एक्शन है। तो भगवान के ऐसे ऐसे एक्शन थे मारने के टाइम पे, जैसे वो बाहुबली मूवी सबने देखी होगी, बाहुबली में वो जो तीर मारते कैसे मारते हैं ना, कितना सही एक्शन दिखाते हैं। तो भगवान के पता नहीं कैसे एक्शन थे उस टाइम पे, 14,000 राक्षसों को सिर्फ 70 मिनट में मारना, और ऐसे ऐसे करके मारा जो, और एक भी स्टेप बैक नहीं लिया। तो ऐसे एक्शन थे, ऋषिगण सारे मोहित हो गए उन पे उसी वक्त पे ही कि भाई यार क्या आदमी है यार, क्या क्या हीरो है ये। और वो उनके साथ फिर पर्सनल टाइम बिताना चाहते थे। बट उस टाइम पे क्या था, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रोल पे थे ना, तो भगवान बोले जब कृष्ण के रूप में, मतलब कृष्ण हिमसेल्फ जब आएंगे, मतलब मैं खुद आऊँगा वापस द्वापर युग में, तब सब लोग जो है गोपिया के रूप में आएंगे, तब मैं ये जो सर्विस है ना, ये मतलब गोपियों को करने दूंगा अपने साथ। तो वो एक एसोसिएशन, हाँ, तो वो एक
स्टोरी थी इसकी। यस यस यस। और इसमें गोपियों का जब वो ब्रह्म मोहन लीला में भी जब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को चुरा लिया था, फिर उस टाइम पे भी वो आई थिंक पूरनमासी जो थी योग माया, उसने सारी गोपियों की शादी कृष्ण से करवा दी थी, बिकॉज भगवान ने अपने आप को गोपों में एक्सपैंड कर लिया था। तो वो सब गोपियाँ ऑलरेडी कृष्ण से ही मैरिड थी, तो जो वाइफ है तो उस वे में भी अगर हम देखें तो उसको हस्बैंड के सामने आने में उसको कोई वो नहीं है। प्लस फिर दूसरा, हम जीव जो है हम अपनी कवरिंग्स लेके भगवान के सामने नहीं जा सकते, भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते, तो हमें अपनी ये कवरिंग्स उतारनी पड़ेंगी। तो इसके पीछे और भी बहुत अच्छे अच्छे रीजंस हैं। तो ऐसे ही भगवान की हर लीला के पीछे बहुत ही सुंदर रीज़न और बहुत ही डीप मीनिंग है, जो एक्चुअली हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बस हम लोगों को पता नहीं होता, इसलिए हम वो उसका गलत मतलब अपने हिसाब से जो हमारे को प्लेजर दे, चलो ठीक है ये इसके नाम पे ये कर लिया, जैसे शिव जी वो कर रहे हैं। अरे शिव जी को देखो, शिव जी की पोजीशन क्या है, शिव जी ऐसे थोड़ी करते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो पूरा टाइम तो वो केवल ध्यान करते रहते हैं। आज हमने जो रामायण पढ़ रहे थे तो उसमें सती के साथ जब थे तो वो कुछ इंसिडेंट्स था, तो हमने पढ़ा कि 87,000 ईयर्स के लिए जब सती परीक्षा ले रही थी कि ये राम ही हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो आके बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रो रहे हैं, तो उनको मन में डाउट आ गया। तो शिव जी ने उन्हें समझाया ये राम ही हैं, ये भगवान है स्वयं। तो वो उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कैसे परीक्षा लूँ, तो वो सीता के रूप में उनके भगवान राम के सामने चली गई थी। फिर भगवान राम ने पहचान लिया और उनसे पूछा कि शिव जी कहाँ हैं, भगवान तो अंतर्यामी है। तो वो उनको एकदम से वो हैरान रह गई और वो घबरा गई। और तो फिर वो जहाँ भी देख रही हैं उनको राम लक्ष्मण सीता सब दिख रहे हैं। तो फिर जब वापस आई, फिर शिव ने कहा अब तो सीता तो मेरी माँ है, अब तुमने उसका रूप लिया, मतलब कहा नहीं बट उन्होंने मन में सोच के प्रतिज्ञा ले ली, वो सती समझ गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम मतलब प्रतिज्ञा ली कि अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रह पाएंगे, बिकॉज तुमने सीता का रूप लिया, सीता तो माँ की तरह है उनकी। तो इसलिए फिर उन्होंने वो सीधा हाँ 87,000 ईयर्स के लिए वो अपना समाधि में चले गए, वो अपना राम नाम की समाधि में चले गए। फिर वापस उठे हम लोग, मतलब 87,000 ईयर्स फिर उठे, उसके बाद फिर वो सती जी को वो राम कथाएं सुनाने लग गए। तो मतलब शिव जी क्या है बेसिकली, वो पर्सनालिटी क्या है, वो कर क्या रहे, उनका ध्यान पूरा राम पे है। तो उनके नाम पे अगर कोई ये ड्रग्स और वो सब ले रहा है तो वो अपने प्लेजर के लिए ले रहा है, और शिव जी को गलत वो मतलब उनको एक तरह से बहुत रॉन्ग है ये। कुछ कह रही थी क्या पूजा? नहीं, मैं बोल रही थी दिस इज सो हार्ट टचिंग, लाइक यस बहुत यस। हार्ट एक्चुअली टचिंग लीलाएं है। हैं भगवान की, हम ना ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, हमें ऊपर ऊपर से सारी पता है, पूतना की लीला, ये गोपियों के कपड़े चुरा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो है कि हर एक लीला के पीछे इवन हर डीमन जो है ना, भगवान ने हर कितने राक्षस मारे, हर राक्षस कुछ ना कुछ हमारा एक अनर्था सिग्निफाई करता है। तो जब भगवान उस राक्षस को मारे, पूतना फेक गुरु को सिग्निफाई करती है, तो उस पर गुरु महाराज ने कम से कम 14-15 सेशंस लिए थे, कम से कम एक एक 1.5 घंटे के। तो सोचो अगर एक एक लीला इतनी डिस्कस करने लायक है, तो फिर उसके पीछे कितना डीप मीनिंग है जो हमें समझना है एक्चुअली। हम लोग केवल ऊपर ऊपर से हाँ सुन लिया, ठीक है पता है, हम सोचते हैं हाँ हमें पता है, पूतना पता है, क्या पढ़े बार बार ये शास्त्रों में यही सारी हैं, पूतना है, कृष्ण की जब भी लीलाएं सुनो पूतना वो गोवर्धन उठाए, बट हर एक लीला के पीछे एक डीप मीनिंग है एक्चुअली। अगर हम वैसे सुनते हुए अपने जो भी सेल्फ रियलाइज्ड हैं सोल्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, और प्रभुपाद की भी ऑनलाइन लेक्चर हम उनको सुनते हुए अगर तो हमें सुनते हैं तो हमें एक्चुअली में समझ आता है, हमारे हार्ट से हम कनेक्ट कर पाते हैं। ओ माय गॉड, भगवान लीलाएं इसलिए भी कर रहे हैं कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाए एक्चुअली, वो कि हम लोग जो यहाँ पे हैं, हमें जब हम अट्रैक्ट होंगे तो हम उनके बारे में सोचेंगे वाह, और फिर उनकी तरफ आकर्षित होंगे। तो भगवान को इतना ही चाहिए कि बस अट्रैक्ट होके एटलीस्ट सोचे, और हम वापस उनके धाम जाने के लिए सोचे, उनकी भक्ति में लगे और वापस आए, जहाँ से हम आए हैं हम वहीं पे वापस जाए जो हमारा ओरिजिनल होम है। तो एक बार हम श्लोक पे वापस आते हैं।
ओके, कहाँ पे थी मैं? तो इसलिए भगवान आते हैं एक तो अपनी सुप्रीम पोजीशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दूसरा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। और इवन कृष्ण अपना विराट रूप भी अर्जुन को दिखा रहे हैं। अर्जुन देख के 11th चैप्टर में अर्जुन देख के डर गया था जब वो काल रूप दिखाया। उसने कहा भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, मैं ये देख नहीं सकता। तो अगर किसी को इमिटेट करना है तो फिर विराट रूप दिखाओ, गोवर्धन उठाओ, तो फिर पूरा करो ना, क्यों अपना वो लेकर जो तुम्हें चाहिए बस वो अपने प्लेजर के लिए कर लिया और फिर भगवान का नाम यूज़ कर दिया। ओके, हम यहाँ से रीड करते हैं। We should always consider the position of the Ishwaras or those who can actually control the movements of sun and moon as superior. अब भगवान ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। वो सब कुछ, सब ब्रह्मांड, मतलब कितनी बड़ी चीज़ है कि सब ब्रह्मांड अपनी जगह पे टिके हुए हैं। हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और सब अपनी जगह पे टिक के अपना अपना काम करे। तो भगवान की कितनी परफेक्ट क्रिएशन है। जब ह्यूमन कुछ क्रिएट करते हैं तो वो कभी कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है, बट भगवान की इतनी परफेक्ट क्रिएशन है। भगवान कंट्रोल कर पा रहे हैं। सूरज अपने टाइम पे आता है, अपने टाइम पे जाता है। तो अगर वो एक आध मिनट भी ऊपर नीचे हो गया तो बिल्कुल हैवक क्रिएट हो जाएगा। तो इससे समझ आता है कि भगवान कितने। ओके, 10 मिनट्स रह गए, कोई बात नहीं। Without such power, one can imitate the Ishvara who are super powerful. Lord Shiva drank poison to the extent of swallowing an ocean. But if any common man tries to drink even a fragment of such poison, he will be killed. There are many pseudo-devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking, ganja, marijuana, and similar intoxicating drugs, forgetting that so by imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo-devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Ras Leela or the dance of love, forgetting their inability to lift the Govardhan hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful, but should simply follow the instructions. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कह रहे हैं, हमें इमिटेट नहीं करना, कॉपी नहीं करना, हमें भगवान की केवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है. Nor one should try to occupy their post without qualification. There are so many incarnations of God without power of supreme Godhead. Wow. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने सो कॉल्ड अपने आप को आज के टाइम में बहुत भगवान बोलते हैं अपने आप को, जिनके अंदर भगवान की कोई पावर नहीं है. तो इसलिए जब हम भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर लेके जाएंगे. तो जब हम इमिटेट करेंगे, हमने अभी पढ़ा था वो भागवतम के श्लोक में, अगर हम इमिटेट करेंगे हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज हम भगवान के एक्शंस नहीं इमिटेट कर सकते. तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शन. ओके, हरे कृष्णा. खुशी, लेट हो गई आज तुम बहुत, ख़त्म होने वाली है क्लास. कोई बात नहीं. टाइम कितना रह गया वैसे यहाँ? कृष्णा, सॉरी मेरा ना नेटवर्क नहीं था, तो अभी मेरे हस्बैंड ने कॉल करके फिर वो मैं एक्चुअली अभी ससुराल में आई हूँ ना दूसरी जगह पे, जैसे ही मैं इधर आई तुरंत मेरा नेटवर्क चला गया, पता नहीं क्यों. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, कोई बात नहीं. अब हम ओह डिस्टर्बेंस हो रही है आई थिंक. एक बार मुझे टाइम बता देना, बिकॉज 10 मिनट्स भी नहीं रह गए होंगे, आई थिंक 4-5 मिनट रह गए होंगे. ठीक है, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, कोई प्रॉब्लम. यस, नो प्रॉब्लम. तो हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि देयर आर सो मैनी इनकारनेशंस ऑफ गॉड विदाउट दी पावर ऑफ गॉड हेड. तो मतलब बहुत फ़नी है कि लोग अपने आप को भगवान कहते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भगवान की पावर नहीं है. तो इसलिए जो भगवत गीता के भगवत गीता के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो चीट. आई थिंक म्यूट करना पड़ेगा किसी को, बिकॉज डिस्टर्बेंस हो रही है. तो जो भी भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं, जो भी भगवत गीता पढ़ते हैं भक्त, वो कभी
वो कभी मेरा था, 1 मिनट में डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्या बता रही थी? ओके, वो इसलिए चीट उनको कोई चीट नहीं कर सकता कि सो कॉल्ड आजकल के बहुत सारे मार्केट में भगवान हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि भगवान कौन है और भगवान की क्या पावर है, और उनको पता है कि कौन इमिटेटर्स है और कौन फॉलोअर्स है। तो अब हम आज का श्लोक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगा नहीं, हाँ सॉरी, एक्चुअली मैंने कुछ मिस कर दिया, मुझे ना लास्ट सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा समझ नहीं आया। ये एक बारी मुझे टाइम बताओगे वहाँ से चेक करके कितना बचा है इसमें? का टाइम कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है क्या? नहीं नहीं, ये यहाँ पे आता है। ओके चलो, जो भी है, अभी टाइम दिखा नहीं रहा, बट ये ख़त्म होने वाली है क्लास। मैं दोबारा पढ़ती हूँ एक बार लास्ट सेंटेंस। देयर आर सो मैनी इनकारनेशंस ऑफ गॉड विदाउट द पावर ऑफ सुप्रीम गॉड हेड। इसका मतलब कि लोग अपने आप को बेसिकली भगवान का राधा में लोग अपने आप को भगवान का अवतार काफ़ी आजकल बोलते हैं कि हम भगवान हैं, हमें फॉलो करो, या सो कॉल्ड आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं जो फेक करते हैं हम भगवान हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि फ़नी है कि अपने आप को भगवान कह रहे हैं लेकिन उनके अंदर भगवान की कोई पावर नहीं है। तो इसलिए मैं ओके, हाँ अच्छा, अभी समझ आया। हाँ, वो पहले वाला रेफरेंस लेना है उसमें जो आप बोल रहे हो। यस, तो हमें, बिकॉज़ वही मैंने बताया कि जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं उनको समझ आएगा कि कौन भगवान है, कौन कौन नहीं है भगवान, बिकॉज़ वो समझते हैं कि सुप्रीम भगवान कौन है, कृष्ण है। और बाकी जो, बिकॉज़ जो भी यहाँ पे इनकारनेशंस है ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन कौन इनकारनेशंस आएंगे। तो हम अपने श्रीमद् भागवतम से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से, अगर कोई कह रहा है कि इनकारनेशन हूँ तो उसे बोलो गोवर्धन उठा के दिखाए फिर, और अनलिमिटेड साड़ी ज़रा सप्लाई करके दिखा दो, और जो भी भगवान की लीलाएं हैं जो हमें लगता है कि बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो फिर आजकल बहुत हैं जो लोगों को चीट करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दोज हु वांटेड टू बी चीटेड, तो उनको ही चीट कर पाते हैं, बिकॉज उनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो भगवान को एक्चुअली, मैं वो कर देती हूँ, एक बार स्टॉप भी कर देती हूँ, टाइम पता चल जाएगा उससे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान को वो लोग चाहते हैं कि चीटिंग, तो इसलिए उनको ऐसे चीटर्स मिलते हैं, उनको भगवान से लेना देना नहीं, तो उनको होता है कि भगवान से बेसिकली एनवियस होते हैं, तो इसलिए वो जो भी ऐसे चीटर्स होते हैं वो मार्केट में आते हैं, फिर लोग भी उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए जब हम सिंसियर होते हैं तो भगवान कहते हैं फ्रॉम मी कम फॉरगेटफुलनेस, फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस। जब हम सिंसियर होते हैं तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं हम सब के लिए कि गुरु को भेजना, उनके भक्तों को भेजना उनके जीवन में, और जो जितना सिंसियर होगा फिर भगवान उसके लिए पूरा अरेंजमेंट करेंगे, और भगवान बहुत खुश होते हैं उस टाइम पे। बिकॉज जब गोप कुमार भी बृहद भागवतम में आता है, गोप कुमार जब उनकी बहुत लंबी स्टोरी आती है, शॉर्ट में बता रही हूँ, तो पूरा वो कैसे गए थे, जब फाइनली वो गोलोक धाम कृष्ण के पहुँचे तो कृष्ण उनको देखकर फेंट हो गए थे, और कृष्ण ने कहा तुमने इतनी लाइफ टाइम्स लगा दी आने में, मैं तो मुझे लगा तुम अब आओगे, और वो भगवान प्रेम के कारण फेंट हो गए। और जब उसने देखा, ओके हाँ ये क्या 10 मिनट तो अब बचे हैं, मुझे लगा अभी है, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट अब है, ओके तभी टाइम नहीं दिखा रहा था। तो इसलिए गोप कुमार वो कृष्ण उनको देखकर, गोप कुमार को देखकर फेंट हो गए, और फिर बड़ी मुश्किल से जब कृष्ण को होश में लाया गया तो वो गोप कुमार से गले मिले, बहुत रोए कृष्ण। और उसके बाद मतलब मैंने सुना था कि फिर भगवान एक बार ही नहीं, भगवान एक से ज़्यादा बार उसको देख के फेंट हुए, भगवान इतना खुश हुए। तो जब भी कोई जीव आत्मा भगवान के धाम जाती है तो सबसे ज़्यादा खुश एक्चुअली में भगवान होते हैं, वो हमारा बाएं फैला के वेलकम करते हैं। भगवान भागे भागे आए और भगवान उसको देख के खुश हुए, भगवान ने गले लगाया, फिर वो पूरा बृहद भागवतम में आता है, बहुत सुंदर एक्चुअली वर्णन है वो पढ़ने में। तो ऐसे ही भगवान हम सब का, एक एक जीव का हम सब का वेट कर रहे हैं कि कब हम एक्चुअली भगवान की तरफ टर्न करेंगे अपना फेस, और भगवान को हम कब देखेंगे, अब कब इच्छा करेंगे एक्चुअली कि हमें
हमें भी भगवान से जुड़ना है, बिकॉज़ कनेक्शन ऑलरेडी है हमारा, बट वो भूल गए हैं। तो जब जीव इच्छा करते हैं तो फिर भगवान अपने आप अरेंजमेंट करते हैं। तो अब हम एक और श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज़ मुझे लगा पहले ही, वरना मैं पढ़ लेती। मुझे लगा कि छोटा सा था, मुझे लगा कि टाइम हो गया, तो इसलिए फिर तो हम, कोई बात नहीं, अगर 5-10 मिनट्स, अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन भी है तो हम कोई डिस्कशन है तो हम कर सकते हैं डिस्कशन। अदरवाइज़ फर्स्ट चैप्टर का मैं थोड़ा कुछ बता सकती हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जनरल डिस्कशन है, तो इट्स ओके, हम कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 10 मिनट्स हैं अभी हमारे पास। मुझे लगा टाइम हो गया, 9 मिनट्स है। तो कोई बात नहीं, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर वैसे ही बता देती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में। आज और शाम को कोई क्लास है क्या? मतलब आज और नहीं है, राइट? मंडे से फिर आप शुरू करेगा ना चैतन्य चरितमृत का? मंडे से चैतन्य चरितमृत करूँगी। वैसे मेरी मम्मी अभी घर में नहीं है, मतलब कोई बाहर है, तो मैं फिर भी सोच रही थी रीडिंग करूँगी चैतन्य चरितमृत की। तो देखती हूँ कि अटेंड कर लूंगी, कोई नहीं मासी, हाँ, अटेंड कर लूंगी। अटेंड कर लोगे? ठीक है, फिर हम करेंगे। फिर मंडे से फ्राइडे अपना सुबह मॉर्निंग वही सेम टाइम चैतन्य चरितमृत हम रीड करेंगे, ठीक है? अगर अटेंड कर लोगे तो फिर ठीक है। बोल देना। हाँ जी, मैं कह रही थी मेरे को भी लिंक भेज दियो। मोनिका है। ओह, हरे कृष्ण भाभी। ना मैं पीछे ना एक संडे तो ये था मम्मी के घर से, दूसरे संडे हम वहाँ थे जब तेरा मैसेज आया, हम हरिद्वार गए हुए थे। अच्छा, कोई और बात नहीं। एक दिन सैटरडे को मीटिंग ली थी, तो उस दिन बच्चों का स्कूल था, वो 7 से 8 था ना, मतलब 7 से 8 की मीटिंग का टाइम था, तो वो 7 से 8 के बीच में ही वो उनको लंच वंच पैक करके देना रेडी है। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको भेज दूंगी लिंक भी और जैसे रिकॉर्डिंग भी होगा ना मैं अटेंड कर लूंगी, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे सुन रही, मैं सुनती। हाँ, हम अच्छा, आप दोनों सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। बस वो पीछे मैं बिजी थी, वो सैटरडे को मेरा लिंक आया था, तो उस दिन बच्चों का स्कूल था, तो वही होता है कि उसका दूध गर्म करो, लंच पैक करो, छोड़ के आना। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी। तो टाइम देखते हुए 7 मिनट है अभी। 7 मिनट्स है। चलो, मैं फर्स्ट चैप्टर से ही कुछ बता देती हूँ, अभी 7 मिनट्स हैं। तो अब फर्स्ट चैप्टर में, भगवत गीता में जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर जब भी पढ़ा तो हमेशा ये सोच के पढ़ा रही क्या चल रहा है, वो युद्ध की तैयारी, वो दुर्योधन कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा जब भी पढ़ती थी ना, मैं सोचती थी क्या बेकार चैप्टर है, इसको स्किप करो, आगे चलो, और सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करती थी। तो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इम्पॉर्टेंट कैसे? क्योंकि वो हमारी एक्चुअली कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर रहा है, वो बता रहा है कि किस टाइप की हमारी कॉन्शियसनेस है। तो ओके, ये क्या हो गया? जब हम देखते हैं धृतराष्ट्र ने सिर्फ पहला श्लोक बोला था भगवत गीता में, और उसकी क्वेरी थी कि मेरे पुत्र और ये पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो अब एक्चुअली धृतराष्ट्र के कैरेक्टर से हमें क्या पता चलता है कि मैंने बताया था 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसका क्या है, वो तमोगुण में क्या होती है, हमारी कंपेयरिंग मेंटालिटी होती है। हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए। तो जब हम कंपेयर करते रहते, कंपेयरिंग मेंटालिटी होती है हमारी, तो उससे क्या होता है, हमारे को इनसिक्योरिटीज़ होती है। इनसिक्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है, हमारे को फियर्स हो जाती है, फियर्स, हमें भय पैदा होगा। तो इसलिए तो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता रहा है कि हमारी क्या है, देहात्म बुद्धि। तो धृतराष्ट्र का भी यही था, वो बस कंपेयर ही करता रहता था। एक्चुअली उस क्वेश्चन के पीछे उसकी इच्छा, उसकी सबसे बड़ी जो वो थी, उसकी अटैचमेंट अपनी इच्छा से की। एक्चुअली राजा उसको बनना था, तो जब वो तो राजा नहीं बन सका बिकॉज़ वो फिज़िकली हैंडीकैप था, वो ब्लाइंड था, तो इसलिए उसके उस छोटे भाई को राजा बनाया गया। तो उसकी वो इच्छा जो थी
उस इच्छा के पीछे वो ऑलरेडी भी अंधा था, और उस इच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी, हमारी कुछ ऐसी एक अटैचमेंट होती है जिसके पीछे हम ना बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें कुछ उसके बियॉन्ड दिखता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उसकी वजह से उसने दुर्योधन को बिल्कुल भी उसने चेक नहीं किया कि क्या कर रहा है गलत। उसको पता था कि मेरा बेटा गलत है, लेकिन उसकी अपनी इच्छा की वजह से जो उसको अटैचमेंट थी, वो इतनी स्ट्रांग थी उसकी अटैचमेंट कि वो उसके आगे कम्प्लीटली ब्लाइंड था, वो देख नहीं पाया। तो फिर अब हम बात करें अगर दुर्योधन की, ओके 4 मिनट्स हैं, तो हमें 3 तरह की मेंटालिटी बता रहा है ये फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट मेंटालिटी मैंने बताई थी तमोगुण की वजह से कंपेयरिंग मेंटालिटी। तो हमें चेक करना है कि क्या हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी मेंटालिटीज़ कैसी है, और हम भी कहीं, बिकॉज धृतराष्ट्र ने तो अपना सब कुछ खो दिया, उसने अपने 100 पुत्र खो दिए, और उसके बाद जाके भी जब फिर बाद में फाइनली भागवतम में हम आगे पढ़ेंगे, विदुर जी जब आए थे, तो विदुर जी ने फिर जब उसको थोड़ा सा चेस्टाइज किया, गालियाँ दी कि भैया अब तो अपना अंधापन छोड़ दो, तब जाके उसको थोड़ी अक्ल लगी। तो हम लोग के पास तो इतना कुछ खोने के लिए भी नहीं है, तो इसलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस अपनी अपनी चेक करनी, कहाँ हमारी सटल लेवल पे भी हमारी कितनी चीज़ों की अटैचमेंट्स होती है जो हमें कई बार अवेयर नहीं होते। तो हमें उससे ये लर्निंग है। फिर सेकंड बात करें, 3 मिनट्स हैं, दुर्योधन की भी बात कर लेते हैं। तो दुर्योधन की मेंटालिटी साइकोलॉजी क्या थी? फॉल्ट फाइंडिंग। तो कई बार होता है कि हम लोग जब फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी में होते हैं तो हमें वो दोष तो हमारे अंदर होंगे, लेकिन वो हमें दूसरों के अंदर, हम क्या करेंगे, हम दूसरों में हमेशा दोष देखते रहेंगे, हमें उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती है दूसरों के अंदर, जिसकी वजह से हम, ये है रजोगुण की निशानी है, जिसकी वजह से हम हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, और इसकी वजह से भी हम हमेशा अपने आप को सुप्रीम शो करने के लिए, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए हम अलग अलग, हम दूसरों की निंदा और वो सब चीज़ें हम करते हैं। तो एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था, दुर्योधन को बोला कि जाके अपने से बेटर ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर महाराज को बोला अपने से वर्स ढूंढ के लाओ। तो शाम को दोनों आए, तो दुर्योधन ने बोला मेरे से तो कोई बेटर है ही नहीं, मैं सबसे महान हूँ, उसको अपने से बेटर कोई नहीं दिखा। युधिष्ठिर महाराज इतने हम्बल थे, वो इतने पायस थे, उन्होंने कहा मेरे से कोई वर्स है ही नहीं एक्चुअली। तो वो अपनी विनम्रता के कारण उनको ऐसा था। तो जब दुर्योधन जैसी मेंटालिटी होती तो वो भी हमारी भक्ति में क्या है, एक तरह से बाधा है। बिकॉज फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बस लेग पुलिंग करते रहेंगे, उनको नीचे गिराते रहेंगे, हम एनवियस रहेंगे, हम देख नहीं पाएंगे कि हम अपराध करेंगे। अगर यही मेंटालिटी हमारी भक्ति में रहेगी तो क्या होगा, भक्तों के प्रति अपराध होगा, और जब भक्तों के प्रति अपराध होता है तो फिर क्या होता है, कॉल कटने वाली है। उससे क्या होगा, फिर भक्ति हमसे बहुत प्रॉब्लम का कारण है, भक्ति हमसे छिन जाती है। इसलिए हमें इन मेंटालिटीज़ का ध्यान रखना है, चेक करना है हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है। तो इसी से मैं एंड करती हूँ, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।